कर दीजिए, हिंदुस्तान में योद्धा किसी जाति का नहीं होता। इस देश का दुर्भाग्य क्या है, हमने योद्धाओं को जातियों में बांटना शुरू कर दिया। जो योद्धा कभी अपनी जाति के लिए नहीं लड़ता, योद्धा हमेशा अपनी मिट्टी के लिए लड़ता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजा होना, और नेताओं से भी कहता हूं, राजा होना और नेता होना उसी आदमी का सार्थक है जो मिट्टी के लिए काम करना शुरू करता है। क्या बात है। बस ये वही आदमी पहुंचा जाएगा, पूजा जाएगा। मैं चित्तौड़ की एक घटना सुन, दुनिया में ऐसा युद्ध कभी भी नहीं हुआ जैसा चित्तौड़ में एक युद्ध हुआ। एक बार आया था अकबर, आपको इतिहास उठा के देखना, मेवाड़ में अकबर सिर्फ एक बार आया और उसकी इतनी बुरी तरह से मेवाड़ के लोगों ने पिटाई की, उसके बाद में वो कभी भी मेवाड़ में नहीं आया, दूसरे लोगों को भेजता रहा। जब अकबर मेवाड़ में आया था उस समय एक युद्ध हुआ था चित्तौड़ के किले पर, जो जयमल सिंह मेड़तिया ने और कल्लाजी राठौड़ ने पत्ता के साथ में लड़ा था। अगर आप चाहो तो उस युद्ध पर मैंने एक कविता लिखी हुई, वो रोमांच की कविता मैं आप तक पहुंचाता हूं। एक बार मुझे तालियां बजाकर आप बता दीजिएगा आप सुनने के लिए। बहुत अच्छे। सुनाता हूं, एक बिल्कुल अलग कविता सुनाता हूं आपको कि हाँ, बस बात करनी हो तो अभी कर लेना। आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा सुने। आप भी सर, आप बहुत अच्छा सुन रहे। सारे लोग इस रात को यहाँ इतनी देर बैठ के सुन रहे हो भाई मेरे, मैं तेरे प्रणाम करता हूँ मेरे दोस्त। तू कई मारी कुंडली में आज कटू आयो थे। मस्त रहे, खुश रहा कर। कवियों की बात की कभी टेंशन नहीं लेनी। अगर हमारी बात को घर पे लोग सुन लेते तो हम रात रात भर अटी रोता फरता के। ऐसा कुछ नहीं है, हैं? पूछ लो मनोज को, पता है सही बात है कि भाई? बड़ा अच्छा काम है, सब कुछ अच्छा है। मैं एक कविता सुना, बस इस मूड में रहिएगा। मैंने कहा ना अभी किसी को जाना हो चले जाए, बाकी न जाए। कुछ और कवियों को, हमारे अतिथि कवि है, बड़े कवि हैं, इनको आप सुनिएगा, ठीक है? मैं तो आपके घर का हूँ, मैं निवेदन करता हूँ। एक युद्ध हुआ, अकबर आया चित्तौड़ पर। धारावाहिक है पूरा ये, लेकिन बहुत कम समय का है। आप एक क्षण भी इधर से उधर होंगे शायद पंक्ति स्लिप हो जाएगी, लेकिन मैं मंच को भी सुनाना चाहता हूँ और आपको भी एक कविता। स्वागत है। एक योद्धा हुआ जिसका नाम था कल्लाजी राठौड़। आपको मालूम होगा चित्तौड़ में निम्बाहेड़ा के अंदर और अलग अलग जगहों पर कल्लाजी राठौड़ के मंदिर बने हुए हैं। जय कल्याण लिखा होता है गाड़ी के पीछे, आपको सब मालूम है। अभी सब बताऊंगा मैं। शेषा अवतार कहते हैं उन्हें, ठीक है? ये अकेला राजस्थान है मेरे दोस्तों, ये अकेला मेवाड़ है जहां पर युद्ध में लड़ने वाले लोग भगवान बनते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता। कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ मेड़ता में और मेड़ता से उनको चित्तौड़ आना पड़ा। चित्तौड़ में उदय सिंह जी का शासन था। ये पंक्ति समझ लीजिएगा, फिर कविता समझ में आ जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। चित्तौड़ में उदय सिंह जी का शासन था और उस चित्तौड़ के किले की जो कमान थी वो थी जयमल सिंह मेड़तिया के पास, जो वहाँ के सेनापति थे, किलाधिपति थे। बस यहाँ से बात शुरू होती, भक्तमयी मीरा की धरती धन्य मेड़ता नगरी। राठौड़ वंश की प्रहरी है ना अन्य मेड़ता नगरी। वाह, भक्तमयी मीरा की धरती धन्य मेड़ता नगरी। अब मजा आ जाएगा भाई गुरु भैया, सुनिएगा। धन्य भक्तमयी मीरा की धरती, वहां जन्म हुआ था उनका। भक्तमयी मीरा की धरती धन्य मेड़ता नगरी, राठौड़ वंश की प्रहरी है ना अन्य मेड़ता नगरी। उसी वंश में जन्मा था एक दिनकर का अंगारा। कुल गौरव कल्लाजी से है उज्जवल जग सारा। पिता अचल सिंह सहित मेड़ता नगर बड़ा हर्षाया। माँ श्वेत कुंवर ने शिव पूजा से दिव्य पुत्र ये पाया। जो जो बड़े हुए कल्लाजी निकले महाप्रतापी, पर जाने क्यों कभी कभी छा जाती एक उदासी। राजस्थान पे अनाचार में देख नहीं सकता हूं, स्नेह प्रेम के ये विचार में देख नहीं सकता हूं। इसीलिए ये छोड़ धरा, मेड़ता छोड़ दिया, दो पंक्तियां संभालना। इसीलिए वो छोड़ धरा, मेवाड़ भूमि पर जाऊंगा, बप्पा रावल की अभिमानी रज का तिलक लगाऊंगा। बप्पा रावल का ये समाचार सुनकर के कुछ भी नहीं कहूंगा, आप बहुत अच्छा सुन रहे, बस आप पूरा धारावाहिक समझ में आ जाएगा। ये समाचार सुनकर के जयमल मेड़तिया हर्षाए, युवा भतीजे की खातिर खुद स्वागत थाल सजाए। राणा उदय सिंह ने बोला उनको गले लगाकर, आज धन्य मेवाड़ हो गया रत्न मौलिक पाकर। यूं तो एक एक योद्धा है महावीर भुजबल में, अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में। अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में। एक जगह है रानेला, बस वहां का उन्हें जागीरदार बनाया गया और कृष्णा कुमारी से वो प्रेम करते थे। अब शादी होने वाली है। जैसे ही तोरण पर पहुंचते हैं
और तोरण पे एक रस्म होती है माला पहनाने की, तोरण पर जाने की। उसी समय चित्तौड़ से उनको संदेशा भिजवाते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, चित्तौड़ पर अकबर का हमला हो गया है। मेरे दोस्तों, हम 1 फुट जमीन के लिए लड़ने वाले लोग, हम चबूतरे के सामने कोई पत्थर रख दे तो उससे लड़ने वाले लोग, हम चुनाव के अंदर कोई किसी और को वोट दे दे तो उससे रंजिशें पालने वाले लोग, हमें ये पता नहीं है कि हमारे इतिहास में कितनी बड़ी कुर्बानियां हमें बचाने के लिए दी गई है। बस उस रात क्या हुआ था, वो तोरण पर पहुंच रहे हैं। अभी श्रृंगार देखना, एक हीरो का श्रृंगार बताता हूं मैं आपको। तोरण पर जाने वाले कल्लाजी राठौड़, बड़ी नेत्र, बांकड़ली मूछें, कैसे लगते थे जैसे कोई योद्धा जा रहा हो। बड़े नेत्र, बांकड़ली मूछें, उन्नत भाल गजब था, अंग अंग में जल तरंग, वो यौवन काल गजब था। वो हंसते तो लगता जैसे तीर चला हो तन में, कई युवतियां हो निराश ये सोच रही थी मन में, एक देव पुरुष दुल्हा बनाया, अद्भुत दृश्य दिखा था। ये गर्वीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था। शहद पान को आतुर भंवरे कोयल बोल रही थी, तोरण की तरफ जारी पूरी बारात। शहद पान को आतुर भंवरे कोयल बोल रही थी और गीतों की स्वर लहरी मादकता घोल रही थी। अश्वरूढ़ योगी को खींच रहे थे नेह के धागे, कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे। कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे। जो ही तोरण पर पहुंचे नियति ने खेल दिखाया, जो ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया। हरकारे ने आकर राणा का संदेश सुनाया, हे वीर। जैसे ही तोरण पर पहुंचे तो चित्तौड़ से एक हरकारा आया घोड़ा लेके। बस यहां से दृश्य समझना, एक भी महिला यहाँ नहीं, लेकिन इस हिंदुस्तान की औरतें होती कैसी है। मैं पन्ना धाय के वंशजों के बीच पढ़ रहा हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनेगा। जो ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया, हरकारे ने आकर राणा का संदेश सुनाया, हे वीर चलो तुम साथ, अभी मुगलों का घात हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग पर हमले का भारी प्रतिघात हुआ है, तुम नहीं चले तो आज वहां पर कुछ भी हो सकता है, देर हुई तो कीर्ति स्तंभ भी आभाक हो सकता है। ठिठक गए कल्ला, संशय की बदली लगी बरसने। 1 मिनट के लिए वो ठिठक गए, बोले अब मैं क्या करूं, एक तरफ देश है, एक तरफ मेरी पत्नी है, ये भी मेरा धर्म है, मुझे एक धर्म चुनना है। जब राजस्थान का कोई आदमी संशय में पड़ता है तब उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका उसे रास्ता बताती। मैं वो रास्ता पढ़ रहा हूं आपके बीच में और आशीर्वाद मिलेगा आपका, मुझे यकीन है। जो ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया, हरकारे ने आकर राणा का संदेश सुनाया। ठिठक गए कल्ला, संशय की बदली लगी बरसने, मौन तोड़ कृष्णा बोली जगदम्बा लगी गरजने। मौन तोड़ के कृष्णा देवी वहीं पर बोल पड़ी, मौन तोड़ कृष्णा बोली जगदम्बा लगी गरजने। मैं पार्वती फिर जगदम्बा के दरबार में हूं, आपका प्यार मांगता हूं। क्या कहती है तोरण पर अपने पति से एक पत्नी, सिद्धार्थ देवल को आशीर्वाद दो तो मन खोल कर देना, मैं पूरी हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूं। जो ही तोरण पर पहुंचे, मैं पार्वती तुम शिव मेरे, मैं जनक नंदनी राम तुम्ही। मैं पार्वती तुम शिव मेरे, मैं जनक नंदनी राम तुम्ही। हृदयातल की तुम्ही, अल्पना नयनों के चित्राम तुम्ही। मेरे सांस का हर मन का तक रटता नाम तुम्हारा। तुम मेरी जीवन नैया के माझी और किनारा। तुम मेरे चूड़ी कंगन हो, श्रृंगारिक भाषा हो। तुम बहु प्रतीक्षित इस मरुथल के पावस की आशा हो। मैं रक्त तिलक से, रोमांच समझना, मैं रक्त तिलक से विदा कर रही, मैं रक्त तिलक से विदा कर रही। जाओ वीर समर में, कुछ कायरों ने सेंध लगाई है मेवाड़ी घर में। अरे देश प्रथम हो, देश प्रथम हो, देश प्रथम हो, यही सोच इच्छाएं मार रही हूं। मैं सूर्य वंश पर निज सुहाग की घड़ियां वार रही हूं। मैं सूर्य वंश पर, जिंदाबाद, मैं सूर्य वंश पर निज सुहाग की घड़ियां वार रही हूं। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर भक्ति फड़क उठी थी। स्वाभिमान की एक राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूं। ले तुझको अंतिम राजस्थानी वचन दिए जाता हूं। इस परिणय की प्रिय नहीं सिंदूरी सांझ ढलेगी। तेरी गोदी में धड़ होगा जब अंतिम सांस चलेगी। तेरी गोदी में, तेरी गोदी में धड़ होगा, तेरी गोदी में धड़ होगा जब अंतिम सांस चलेगी। अब क्या है, उधर चित्तौड़ है। एक दृश्य और समझना, चित्तौड़ के अंदर जयमल सिंह मेड़तिया ने किले का दरवाजा बंद कर रखा है। अंदर सारे चित्तौड़ के लोग बैठे हुए हैं, वो मंत्रणा कर रहे हैं। रात का समय है। जब दीवार को चुनवा रहे थे तो अकबर की एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम, उसने नीचे से गोली मारी निशाना लगाकर जयमल सिंह को, और उनके पांव में गोली लग गई, घायल हो गया राजस्थान के मेवाड़ का सेनापति। दुनिया ने ऐसा युद्ध नहीं देखा जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं।
अब क्या हुआ उस दृश्य को समझना, उस दृश्य को मैं आप तक कहता हूँ। इधर ये हो गए, उधर चित्तौड़ के अंदर क्या हो रहा है, लगातार लड़के थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी। 1.5 मिनट में कविता समाप्त हो जाएगी। 1.5 मिनट का आपका दान मांगता हूँ, आप बड़े लोगों का। लगातार लड़के थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी। चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अब पलक निहार रही थी। चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अब पलक निहार रही थी। किसकी मृत्यु सन्निकट है, वहां जाकर जयमल सिंह जी से बोला कल्ला ने, किसकी मृत्यु सन्निकट है, मुझसे उसे मिलाओ, मत देर करो सेना नायक, कासुम्बा पान खिलाओ, वेदी का गठजोड़ छोड़ मैं वचन निभाने आया हूं। आज्ञा दो जयमल जी, अपना फर्ज चुकाने आया हूं। गले मिले जो वीर, अश्रु की धारा फूट रही थी, धीरों के धीरज की गड़ियां पीछे छूट रही थी। कल वो होगा कि देख जिसे मुगलों के अंश डरेंगे। इस सृष्टि पर नहीं हुआ, हम ऐसा युद्ध करेंगे। इस सृष्टि पर नहीं हुआ, हम ऐसा युद्ध करेंगे। अब लड़े कैसे, सेनापति तो घायल है। दूसरे दिन उन्होंने निर्णय किया, कल्ला जी ने कहा मैं घोड़ा चलाऊंगा, आप मेरे ऊपर बैठो। कल्ला जी घोड़ा चलाते और कल्ला जी के कंधे पर जयमल सिंह बैठते हैं। चित्तौड़ के बड़े लोगों तक 3 बंद में कविता समाप्त करता हूं। बस मुझे बता देना कि मैंने आपके इतिहास को सही कहा है नहीं, बस वो आशीर्वाद चाहता हूं, निवेदन करता हूं। सुनिएगा। खुला द्वार, कल वो होगा देख जिसे दुश्मन के अंश डरेंगे। इस सृष्टि पर नहीं हुआ, हम ऐसा युद्ध करेंगे। खुला द्वार, दूसरे दिन सुबह दरवाजा खुलता, बोला हम जाके भिड़ेंगे। खुला द्वार, दुमदुबी बजी। याद रखना कल्ला जी के ऊपर जयमल सिंह बैठे हुए हैं, एक घोड़े पर 2 लोग बैठे हुए हैं। रोमांच पैदा होना चाहिए तो बताना जरूर आप लोगों को, ताकि हम लोग फिर मेहनत कर सके जीवन में अच्छी कविताएं लिखने की। निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत है। खुला द्वार, दुमदुबी बजी और चलक खड़क को ताने, धरती माँ की लाज बचाने को केसरिया बाने। खुला द्वार, दुमदुबी बजी और चलक खड़क को ताने, धरती माँ की लाज बचाने को केसरिया बाने। कल्ला के कंधे पर घायल जयमल बैठ गए थे, ये देखा तो शाही लश्कर भू पर लेट गए थे। सबके मन में प्रतिशोधों की अग्नि जलने लगी थी। एक घोड़े से 4-4 तलवारें चलने लगी थी। एक घोड़े से 4-4 तलवारें चलने लगी थी। शेषनाग जो धराधार, ऐसा लगता है कि एक शेषनाग अपने ऊपर धरती को बिठाकर चल रहा हो। शेषनाग जो धराधार कर दिग दिगंत में डोल रहे। कल्ला जी रण में रिपुकी असी से अंतड़ियां खोल रहे। लोह वक्ष पर समरवीर वो यूं तलवारें झेल रहा। एक पंक्ति फिर संभालना। लोह वक्ष पर समरवीर वो यूं तलवारें झेल रहा। रणरंग भूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। रणरंग भूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का। उसने देखा दिल्ली की जो पूरी सेना ने कि ये कौन पागल लोग हैं, ये ऐसे कैसे लड़ते हैं, ये मृत्यु से डरते नहीं है क्या, ये कौन लोग हैं। 2 बंद में कविता समाप्त करता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, प्रभु एकलिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। प्रभु एकलिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, प्रभु एकलिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मानो रणचंडी ने अपना रक्त पुष्प हो फेंका। रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने देखा। रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि में देखा। तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था। पीछे की तरफ से जयमल पर हमला होता है और जयमल सिंह नीचे गिर जाते हैं। कविता समाप्त कर रहा हूं। मैं बैठूंगा, 8 पंक्तियां सुन लीजिएगा, और जब मैं बैठूं तब एक बार पूरा सदन आकाश में उठी हुई गड़गड़ाती हुई तालियों से मैं जब तक वहां बैठूं तब तक अभिषेक करना कि मेवाड़ अपने वीरों की वजह से जाना जाता है। ये धरती, ये मिट्टी अपने सलीके की वजह से जाने जाती है। अंतिम पंक्तियां सुनिए। सर्वाधिक रोमांच जो कल्ला जी ने वहां महसूस किया और मैंने अपनी कविता में लिखा, मैं आपको आशीर्वाद चाहता हूं, प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं, सुनेगा कि तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था। काट काट अरिमुंडों को वो धड़ बेजार हुआ था। ओह दृश्य देख विधाता की आंखें भर आई, पर जयमल की पगरजले कल्ला ने हुंकार लगाई। 4 पंक्तियों में कविता समाप्त होती है और सिद्धार्थ देवल को विदा करना, तो मुझे बताना जरूर कि आप लोगों का कितना आशीर्वाद मुझ पर है। तभी जयमल पर वार हुआ था। काट काट अरिमुंडों को वो धड़ बेजार हुआ था। ओ दृश्य देख विधाता की आंखें भर आई, जयमल की पगरजले कल्ला ने हुंकार लगाई। मैं कल्ला नहीं हूं, काल तुम्हारा मुझे जरा पहचानो। मैं कल्ला नहीं हूं, काल तुम्हारा मुझे जरा पहचानो। छल से काका को मार दिया ओ कुक्कर की संतानों, लेकिन मुझको चक्रव्यूह में
फंसा नहीं पाओगे। अरे मलेच्छो कोशिश की बेमौत मरे जाओगे। मैं कल्ला हूँ, विदाई देखूंगा आपकी। मैं कल्ला हूँ, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है। मैं कल्ला हूँ, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है। मैं कल्ला हूँ, मेरे आगे आंधी बह खाती है। जो तुलज भवानी से पाया, जो तुलज भवानी से पाया, वो रथ ना रुकने दूंगा। मैं कल्ला हूँ, मेवाड़ी सूरज ना झुकने दूंगा।